हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ हंसराज कॉलेज। मेरी एक दोस्त है नेहा, उसका नाम भी नेहा ही है। आई नो नेहा नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फ़िलहाल मैं और वो हम दोनों हंसराज कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक सेमिनार है और उसके बाद हमारा कहीं घूमने जाने का भी प्लान है, बट शायद वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। इवन मैं आज जाने का भी नहीं सोच रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने उसे पहले बोल दिया था कि हाँ मैं चलने वाली हूँ, तो मैं लास्ट मोमेंट पे मना भी नहीं कर सकती थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन क्योंकि वो मेरे को पंजाबी बाग मिलने वाली है, तो वहाँ तक मैं अकेले जाने वाली हूँ। उसके बाद मेरे को मिल जाएगी वो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आज मैंने अपने बाल नहीं धोए और मेरे नेचुरल जो हेयर है वो कर लिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। और आज मैंने अपने बाल नहीं धोए तो बहुत ही फ्रिजी हो रखे है, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है। पर ठीक है, आज बस मेरे को किसी तरह पहुंचना है वहाँ पे। तो एक बार मैं मेट्रो स्टेशन चली जाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। बाय बाय। 2000 years later. तो गाइज़ द अपडेट इज़ कि मेरे को नेहा मिल गई थी और हम पंजाबी बाग से मिली थी। अभी हम आज़ादपुर है, चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम विश्वविद्यालय जाएंगे और फिर हम हंसराज कॉलेज जाएंगे और हमें पहुंचना था 10:30 बजे, लेकिन 10:30 बजे हम अभी 10:45 हो रहे हैं और ये लड़की आराम से मुझे बोल रही है कि 5 मिनट में मैं आ रही हूँ। भाई मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ऐसी, मेट्रो ही रुक गई थी बीच में। मेट्रो चल ही नहीं रही है, सामने से कोई और मेट्रो आ रही थी। के आ जा। हाँ, तो अभी हम लेट है। हमारा सेमिनार तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो शायद ख़त्म होने से पहले हम होपफुली पहुंच जाएं। और सबसे गंदी चीज़ हुई है मेरे साथ वो अभी ये है कि मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था और मैं मेट्रो स्टेशन में फ़ोन चार्ज करते हुए घूम रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें इसके साथ उल्टी पुल्टी होती हैं और लड़की प्लान नहीं करके चलती कुछ भी। और ना मैंने अभी पता है क्या किया, मैं ना अपनी गोदी के अंदर वो मेट्रो टिकट लेके बैठी थी। मैं उठी और मुझे एकदम से लगा कि भाई मेरी मेट्रो टिकट गुम हो गई है, लेकिन होपफुली वो मेरे पास ही थी, मैं बच गई। और मैं निकलने के बाद नेहा मेरे को कहती है सारी चीज़ें तेरे साथ ही क्यों होती है। ठीक है, अभी हम पहुंच जाते हैं, हमने चेंज कर दिया है, पहुंच के फिर अपडेट देते हैं। बाय बाय। इट्स ऑलरेडी 10:50, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं कि भैया की 5 सवारी जब तक नहीं होती तब तक भैया नहीं चलेंगे। तो हम 2 सवारी हैं भैया की, बाकी 3 अभी आने बाकी है। नहीं सॉरी, एक और है। अभी 2 सवारी और आएंगी, तो उसके बाद भैया हमें कॉलेज छोड़ेंगे। ये वाले हमारे ऑटो वाले भैया हैं, पता नहीं वो क्यों दूसरे ऑटोज़ को धक्का दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं चल रहे हैं। भैया उसको बोलना चलो। वो नहीं है भाई। क्या बोल रहे हैं? चलो, सेमिनार खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या फायदा मेरे जाने का? तो एक काम करो, 30 दे दो। हैं? 30 भैया 20 में जाते हैं, चल लो। 3 सवारी है तो लोग बना दो। भैया चल लो अब तो। 2% और चाहिए ना। भैया भी लाइक तुम्हारा पेपर छूटे कोई मतलब नहीं है, सेमिनार छूटे कोई मतलब नहीं है, 2% तो ले दो। लेकिन जब तक मेरी 5 सवारी नहीं होगी नहीं जाऊंगा। 1% मेरा है। भैया बुला लो अगर आप किसी को जानते हो तो। 1% मेरा फिर ले चलूंगा मैं। भैया की तरफ जूम कर। फोटो सही नहीं आ रही। इनकी ऑटो में मत बैठना। नेहा भैया को समझा रही है कि सेमिनार में IAS आ रही है और भैया रिक्शा उठवा देगी वो यहाँ से ज्यादा। और भैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है भैया को पता भी होगा कि IAS होता क्या है। पता नहीं, इतना हेलो कर रहे ब्लॉग में, तो इतना तो पता होना चाहिए ना। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी भैया नहीं जाएंगे। अभी हम सब देना आता है, IAS नहीं पता है। तो वी हैव टू वेट अगली सवारी के लिए, तब तक के लिए बने रहें। बाय बाय।
गाइस फाइनली एंट्री मिल गई है मेरे फेक आईडी कार्ड से भी, क्योंकि मेरा जो रियल आईडी कार्ड है वो गुम हो चुका है। तो मैंने एक फेक आईडी कार्ड बनवाया हुआ है, उससे मेरे को एंट्री मिल गई। और हमारा जो ऑटो वाले भैया थे ना, वो भाई इतने क्रेजी बंदे थे, पता वो मेरे से पूछ रहे तुम्हारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तुम्हारे इंस्टा आईडी क्या है। ऑब्वियसली मैंने इंस्टा आईडी नहीं दी बट अपना यूट्यूब चैनल दे दिया। और बोलते हैं कि ना मैं भी बीए कर रहा था, फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरा मन नहीं किया। और अभी हम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सेमिनार हो रहा है। तो लेट्स डू बाय बाय। शुरू करिए। सोचिए कि हम लोग कॉलेज में रिसर्च नहीं करते, वो जेल में रिसर्च कर रहे हैं। और जेल भी कोई ऑर्डिनरी जेल नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे बैठ सेमिनार। तो आपने देखा वहाँ पे गार्गी ने क्या किया, पाला ने क्या किया, मैत्रेयी ने क्या किया, उस समय किस तरह से वो शास्त्रार्थ करती थी। बहुत सारी चीजें एकदम से आपको 2 घंटे में सीखने को मिल गई, जो आप सैकड़ों हजारों किताबें उन 2:30 बजे तक बैठने के लिए ये रिफ्रेशमेंट मिली है। फाइनली फ्री हो गए भाई हम। इतना ज्ञान मिल गया, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान मिल गया। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा तो भाई। 10:30 बजे कितने बजे आए थे हम? 11 बजे 11 बजे आ गए थे हम, और अभी 2:30 बजे है। 2:30 बजे तक तो सेमिनार ख़त्म हुआ है, और अब हमें यहाँ से वापस भी निकलना है। हमने इतना कुछ सोचा था कि हम ये करने वाले, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पीकर ही इतनी लेट आई थी, बट ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। और बाकी इतना कुछ हुआ भी नहीं, मतलब ठीक था। बहुत ही ऐसे होता है ना कि हमने जो सोचा होता है वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ अजीब ही चल रहा है, तो वही सब हो रहा था। बाकी अभी हमें रिफ्रेशमेंट मिली है, वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद कैंटीन से कुछ खा लेंगे, फिर देखते हैं। इतने सारे क्योर्स के बाद अब हम पहुँचे हैं फाइनली मेट्रो स्टेशन, और 40 से 45 मिनट्स के अंदर हम पहुँच जाएंगे, मतलब दुर्गा भाई। फिर वहाँ से पीजी चली जाऊँगी, उसके बाद शाम को बहुत सारे काम है, वो सारे ख़त्म करना है। तो ठीक है, अब मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय।